गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कल हमने क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। आज हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ओम्स लॉ में जो मैंने कल आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, इन दोनों का आपसी रिलेशन होता है। इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए, इसी संबंध को ध्यान में रखते हुए ओम्स नाम के वैज्ञानिक ने इसके बारे में हमें बताया, इसके रिलेशनशिप के बारे में हमें बताया। तो इसलिए इसका ओम्स लॉ नाम पड़ा, क्योंकि ओम्स नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया। तो उन्होंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में एक संबंध होता है। अब यहाँ पर ये समझ लें कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन होता है। इसको मेंटेन करने के लिए हमें सेल या बैटरी की आवश्यकता होती है। हमें सेल या बैटरी की आवश्यकता होती है। जब हम किसी भी सर्किट में सेल या बैटरी लगाएंगे तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा तो करंट फ्लो करेगा, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसलिए इन दोनों का आपसी एक रिलेशन है। इसी रिलेशन को ओम्स ने मेंशन किया, हमें बताया और समझाया। आज हम उसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या रिलेशन है ये? ओम्स ने बताया एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर से कांस्टेंट होना चाहिए, घटना और बढ़ना नहीं चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। The potential difference is directly proportional to current। ये उसने बताया कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। और अभी मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है सेल या बैटरी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ पर जो वर्ड लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका क्या अर्थ है? ये मैथ में भी आपने सीखा है, इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट रेशो, इनवर्स रेशो के बारे में। यहाँ भी वही बात है। डायरेक्ट का मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ती है, इफ पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीजेस देन करंट विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट भी बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटता है तो करंट भी घटेगा। ये रिलेशनशिप है। अब इसमें क्या होता है कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर हम इक्वल का साइन पुट करते हैं, तो फिर हम कोई कांस्टेंट यहाँ पर लगाते हैं, कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर लगाते हैं। तो इसके अंदर हम R का प्रयोग करते हैं, R, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। और यहां से अगर मैं R को एक तरफ रखूं तो R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये एक रिलेशनशिप बन जाएगा जिसका बहुत ज्यादा यूज होगा न्यूमेरिकल्स को निकालने में। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि अब इसकी यूनिट क्या है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यानी R, ये ओम्स
ये ग्रीक लेटर है ओम, ये सिंबल ऐसे बनता है, इसको हम ओम कहते हैं। ओम नाम के वैज्ञानिक ने बताया, तो उसी को ऑनर करने के लिए हमने इस सिंबल का यूज किया है, ग्रीक लेटर का यूज किया है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है? अब रेजिस्टेंस आया, जिसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर से आपको समझा दूं कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शंस यानी रुकावट। रुकावट, ये रुकावट क्या होती है? कौन सी रुकावट? रुकावट ये है कि जब किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, वो आपस में टकराते हैं। आपको मालूम है, जब दो चीजें आपस में टकराएंगी तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी उनका फ्लो कम हो जाएगा, उनकी मोशन कम हो जाएगी। तो जो मोशन कम हो जाएगी उसको कहेंगे रुकावट हो गई। क्या बोलेंगे? रुकावट हो गई, हिंड्रेंस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई आफ्टर कोलिजन, कोलाइड करने के बाद। इलेक्ट्रिसिटी में इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। जैसे इसके बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, फिलहाल सिर्फ इतना ही समझने की कोशिश करें। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझाता हूं कि कैसे इसको निकालते हैं। तो वे मैंने बताया रेजिस्टेंस क्या है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हो, थ्रू इट यानी कि रुकावट। अभी मैं एक करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर, करंट इज गिवन 5 एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन 15 वोल्ट। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। इसने लिखा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इफ 5 एम्पियर ऑफ करंट flows through a conductor having potential difference between 2 points 15 volt। तो हमने अभी पढ़ा we know that resistance is equal to V upon I। तो यहाँ पर V की वैल्यू रख दीजिए 15 और I की वैल्यू रख दीजिए 5, दोनों कट के बच गया 3। then resistance is equal to 3 ohm। अब इससे क्या होगा? इसी से हम अगर कोई भी दो क्वांटिटी दे रखी है तो हम तीसरी क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस निकाला, अब दूसरे में समझ लीजिए रेजिस्टेंस दे रखा है 3 ओम और करंट दे रखा है 5 एम्पियर। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू V अपॉन I और V इज इक्वल टू आई आर। तो I कितना है 5, R कितना 3, तो कितना हो गया 15 वोल्ट। देखो दो चीजें दी हुई थी, तीसरी निकाल दी। इसमें दो चीजें दी हुई थी, तीसरी निकाल दी। अब इसी प्रकार से मान लीजिए आपको दे रखा है रेजिस्टेंस इज 3 ओम एंड वोल्टेज इज 15 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस। देन फाइंड द करंट। तो करंट कैसे निकाल देंगे हम? V अपॉन R, उसी रिलेशन का प्रयोग करके। तो V कितना है 15 और R कितना है 3, तो कट के कितना हो गया 5 एम्पियर। तो अगर दो क्वांटिटी दे रखी हो तो तीसरी क्वांटिटी को हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये ओम लॉ था जो मैंने आपको समझा दिया। हम हर रोज एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। कल हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।